हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो एवरी ईयर बहुत सारे एनालिसिस होते हैं और हर साल हम हमेशा ये बात करते हैं कि कौन से ऐसे ड्राइवर्स होंगे, व्हाट आर द की रीजंस जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सिमिलरली हम सेक्टर्स के बारे में इस तरीके से अप्रोच करते हैं, कौन से सेक्टर्स के ड्राइवर्स होंगे जो सेक्टर को ऊपर लेके जाएंगे। अब हर साल आप देखोगे रीजंस और ये की जो ट्रिगर्स होते हैं वो चेंज होते रहेंगे। टू गिव यू एग्जाम्पल, 2021 में आईटी वॉज परफॉर्मिंग वेरी गुड। इनफैक्ट मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी थी बिकॉज ऑफ द रेट कट्स और उसके चलते यू हैव सीन गुड मोमेंटम इन 2021। अब ईयर 2022 के बाद में यूक्रेन रशिया आता है, जहां पर उसके बाद में इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है, तो वॉर के अनसर्टनिटीज़ को लेके वहां पर मार्केट में करेक्शन आया। उसके बाद में इन्फ्लेशन बढ़ा तो फिर मार्केट में करेक्शन आया। 2022 और 2023 थोड़ा बहुत वैसे ही रहा, राइट। बट 2024 में हमें वापस से पावर ड्रिवन अब सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, ये सब स्टोरीज वापस से मोमेंटम में देखने मिली। 25 वॉज अ ईयर ऑफ चॉपीनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिलहाल भी हम चॉपी फेज में हैं। तो राइट नाउ यू कैन सी दिस, जैसे आप यहाँ पर पिछले 6 महीने में 8 महीने में देख सकते हो, राइट। अप स्विंग, डाउन स्विंग, अगेन अप स्विंग, अगेन डाउन स्विंग। तो जब भी मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई टच करता है, देयर वाज काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। वहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है वो हो जाएगा। सिमिलरली ये फिलहाल एक महीने तक चला ये चीज़, जहाँ पर बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे थे और फिर रीसेंट न्यूज़ के चलते वापस से एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला, जहाँ पर निफ्टी 26,300 से नीचे आके आज 25,600 के आसपास आ गया। तो दैट्स द रियलिटी ऑफ मार्केट। तो ऐसे रियलिटी ऑफ मार्केट में आपको क्या देखने मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा रहेगा एक नॉर्मल पैटर्न। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व लॉट ऑफ चॉपीनेस इन द रीसेंट 6 मंथ्स, इन लास्ट 6 मंथ्स इन मार्केट्स। अब ये देखोगे पिछले ओवरव्यू मालूम पड़ जाता है। इफ दिस इंडस्ट्री में अगर ये कंपनी अच्छा कर रही है, मोस्ट लाइकली जो मोमेंटम है वो बाकी कंपनीज भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव सीन देयर वाज अ वेरी गुड मोमेंटम इन इंडियन होटल्स। बट अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 से 2024-5 तक अप्रॉक्सीमेटली ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 2x 3x ग्रोथ आ गया। उसके बाद में इट इज़ मोर काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम फॉर द स्टॉक्स एंड द इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पर आप रिसेंट क्वार्टर में भी देखोगे तो नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए। अब इसमें क्या है ना, बिजनेस मैट्रिक्स आपको ट्रैक करना होता है। तो बिजनेस मैट्रिक्स जैसा एडीआर हो गया यहाँ पर, रेफ पार हो गया, राइट, एंड ऑक्यूपेंसी रेट। सो ये होटल इंडस्ट्री में अगर 3 बिजनेस मैट्रिक्स को अगर आप ट्रैक करते हो, सो आपको ये समझ में आता है कि कौन सी कंपनी इसमें बेटर कर रही है, आउट परफॉर्म कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैनेजमेंट का गाइडेंस भी देखना है। अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं इसके इंडस्ट्री के होटल में, इंडियन होटल्स के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में। अब यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इंडियन होटल्स का ट्रेंड खराब हो गया बिकॉज यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर, डेड एंड वाला क्रॉस ओवर यहाँ पर आ गया है। सो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया है यहाँ पर। सो इसके बाद देयर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नॉर्मली जब इस तरीके का कुछ इंटरसेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। और ये आप देखोगे तो सिंस लास्ट 6 मंथ्स द स्टॉक इज़ अंडर परफॉर्मिंग। और यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट जोन क्रिएट किया है इंडियन होटल्स में, नियरली अबाउट और 680 के लेवल्स के आसपास मल्टीपल सपोर्ट जोन है। 720 710 के आसपास में वापस एक सपोर्ट, देन अगेन 670 के पास एक सपोर्ट, एंड अगेन नाउ इट इज़ टेस्टिंग सिमिलर डिमांड जोन। तो अगर ये डिमांड जोन वापस से सस्टेन कर पाता है, यहाँ से अच्छे नंबर्स आए, तो हो सकता है कि आपको रिकवरी देखने मिले वापस टूवर्ड्स योर 200 मूविंग एवरेज, जो अप्रॉक्सीमेटली 760 750 के आसपास है। तो ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए की ड्राइवर Q3 का रिजल्ट्स है। अगर रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में एक आपको ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज माइट कम अक्रॉस सर्टन स्लगिश मोमेंटम। थोड़ा सा मतलब वहाँ पर भी कुछ मोमेंटम में आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट कंपनी इस PVR 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। अगर आप देखोगे 9,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। वेल्स वन ऑफ द लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन है इंडिया में, सो वी ऑल नो दैट। लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है काफ़ी क्वार्टर से, अगर आप देखोगे तो लॉसेस काफ़ी हुए हैं इन द रिसेंट पास्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट 12-13% के आसपास का ग्रोथ था, प्लस आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया मैसिवली
ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में जंप था। तो ये पॉजिटिविटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पीवीआर इज़ नाउ ऑल्सो डूइंग टाई-अप्स विद देवयानी। तो फूड कोर्ट वाला जो उनका बिजनेस है उसमें उनको और थोड़ा सा बिजनेस गेन करने के लिए दे आर डूइंग टाई अप विद देवयानी। अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट लाइट मॉडल के अंदर जा रहे हैं। सो दिस माइट इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस ऑल्सो, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम बैलेंस शीट भी थोड़ी हेल्दी हो जाएगी बिकॉज कैश फ्लोज थोड़े से जनरेट हो पाएंगे एंड डेट रिडक्शन हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो डेट है वो पिछले 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, बट गोइंग फॉरवर्ड और भी डेट डिक्रीज हो सकता है। सो दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड फॉर पीवीआर। अब पीवीआर एक स्टॉक है जिसने पिछले कुछ सालों में परफॉर्म नहीं किया। अगर हम पिछले 5 साल में हम देखते हैं, यू कैन सी द परफॉर्मेंस, आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले 5 साल में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे पीवीआर का पिछले सेल्स ग्रोथ में पिछले 5 साल में 11% का सेल्स ग्रोथ है। देर इज नो प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 years एंड हेंस योर स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न इज -7%। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक इज, मैं आपको अभी टेक्निकल से बताता हूँ। अब पीवीआर में हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेज 1 का कुछ अकोमोडेशन हो रहा है बिकॉज यहाँ पर एक बार स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद में थोड़ा सा हमें मोमेंटम देखने मिला, इमीडिएट ट्रेंड रिवर्स हुआ। उसके बाद अगेन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये बॉटम टेस्ट कर रहा है। सो दिस बॉटम माइट टेस्ट नियर 950 लेवल्स। तो 950 से लेके ये जो आपका लोअर में 850 वाला जोन है, ये पूरा 100 रुपये का जोन आपका डिमांड जोन होगा। सो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक और बार टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन फॉरवर्ड में आपको गाइडेंस और Q3 के रिजल्ट्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा ही तो ही कंपनी स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएगी। तो कभी भी कोई भी कंपनी को या किसी भी इंडस्ट्री को साइक्लिकल जो चेंज होता है स्टेज एनालिसिस में, वो करने के लिए आपको बेटर नंबर्स डिलीवर करने पड़ेंगे और बेटर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे पूरी इंडस्ट्री को। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे पॉजिटिव ग्रोथ ड्राइवर्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्री आती है, पॉजिटिव नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है बिकॉज अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है और इसीलिए वहाँ पर फिर री रेटिंग मिलती है, मोमेंटम मिलता है स्टॉक में। तो जब तक यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलता है, सस्टेनेबल ऑफ अर्निंग्स देखने नहीं मिलता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, तब तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद से पेसिमिस्टिक रहेंगे बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल बिजनेस है, राइट। इसमें आप लॉस में आ जाते हो, फिर बाद में कुछ प्रॉफिट कमाते हो। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू सर्वाइव और इसलिए यहाँ पर हमें कुछ मोमेंटम देखने नहीं मिला पिछले 5 साल में। लेकिन स्लोली मैनेजमेंट ने कुछ अच्छे यहाँ पर कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले टाइम में स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं कंपनी का। तो एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट के हिसाब से मैं पीवीआर को वॉच लिस्ट में ऐड किया है और वी आर ट्रैकिंग इट। So third stock that we are covering that we have shortlisted is your Sansera Engineering. Sansera Engineering is into automotives and non-automotives. अब non-automotives में अगर आप देखोगे तो ADS बिजनेस भी है इनका, वेरल्स अगर आप इसमें एरोस्पेस, डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर ये वाला बिजनेस है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑटो IC ये जो इंजन है उसके अंदर, देन EV के अंदर फिर नॉन ऑटो वाला एक बिज़नेस है इनका। सो ऑटो नॉन ऑटो ये 2 अलग बिजनेस डायमेंशन है। इसमें अगर आप देखोगे तो ADS में इनका 24% अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पर। सो सेगमेंट वाइज आप ऑर्डर बुक देखते हो तो यहाँ पर ADS में ऑर्डर बुक और PV प्लस CV में आपके ऑर्डर बुक ज़्यादा है। सो आने वाले टाइम में दे आर फोकसिंग ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट, जहाँ पर ADS में हो सकता है कि इनका बुक एक्सपांड हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो 2024 सितंबर 24 में 25% था, वेल्स 35% हो गया सितंबर 25 में। तो एक साल में 10% से ग्रोथ हुआ इनका ऑर्डर बुक में। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस बिकम समथिंग टू वॉच फॉर आने वाले टाइम में फॉर सनसेरा। वेल्स कंपनी ने गाइडेंस भी बहुत पॉजिटिव दिया है। अगर आप यहाँ पर देखते हो, सो हम यहाँ पर ऑर्डर में देखते हैं। सो ऑर्डर बैकलॉग में अप्रॉक्सीमेटली FY30 का गाइडेंस दिया है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 39,500 मिलियंस का। सो बेसिकली ADS के ऊपर काफ़ी मैनेजमेंट पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर ग्रोथ अगर हम फाइनेंस वाइज देखेंगे, मतलब नंबर्स वाइज देखेंगे, तो ग्रोथ कंपनी में आ रही है। सो लेट्स सी, लुक एट दिस। रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो नंबर्स उतने बहुत, मतलब रिसेंट पास्ट में उतने अच्छे नहीं थे, बट स्लोली यहाँ पर आने वाले टाइम में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। 8% का ग्रोथ आया, दे आर अगेन एक्सपेक्टिंग इट कैन कम टूवर्ड्स 20-25% काइंड ऑफ ग्रोथ। सो वन शुड लुक फॉर Q3 बिकॉज Q3 कैन बी द वन ऑफ द की ड्राइवर्स जहाँ पर और मोमेंटम अच्छा मिल सकता है बिकॉज पॉजिटिव कमेंट्री और सस्टेनेबल मार्जिन, अगर आप देखोगे 2 कंपोनेंट्स है जिसके चलते और न्यू प्रोडक्ट मिक्स के चलते ये मोमेंटम, स्टॉक को मोमेंटम मिला है। सो इफ यूल सी दिस चार्ट,
right from in last 6 months from 1200 1300 rupees the stock has came towards 1800. सो 1300 से 1800 ऑलरेडी आ गया है. यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आपको देखने मिलता है, एक पोलैरिटी सपोर्ट आपको 1750 में देखने मिलेगा, देन एक आपको बॉटम स्विंग सपोर्ट आपको 1650 में देखने मिलेगा. तो एक 100 पॉइंट का जो मोमेंटम है 750 से लेकर 1650, ये 100 रुपये का रेंज जो है दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर सनसेरा इंजीनियरिंग गोइंग फॉरवर्ड. तो Q3 आपको देखना है इसका, और ऑल्सो आपको यू नीड टू ट्रैक द प्राइस ऑल्सो. नाउ वन मोर स्टॉक दैट इज तत्वा चिंतन. और तत्वा चिंतन हमने 6-8 महीने पहले भी कवर किया था. उसके बाद में हमने काफ़ी हमारे क्लाइंट्स के साथ में भी ये रिसर्च में डिस्कस किया हुआ है स्टॉक. सो तत्वा चिंतन केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स में कंपनीज अच्छा नहीं कर पा रही है. स्पेसिफिकली बल्क केमिकल्स का टाइम अभी ख़राब चल रहा है. हो सकता है स्लोली साइकिल विल चेंज, माइट चेंज, बट हो सकता है कि आपको कुछ सेलेक्टिव कंपनीज ही अच्छा करते हुए दिखे. अब तत्वा चिंतन में लास्ट टाइम रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली सिंगल डिजिट से 48% का आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ आया. वेल्स मार्जिन में भी आपको जंप देखने मिला. वाई एंड वाई बेसिस पे 6-7% वाला मार्जिन डायरेक्टली 18% के आसपास आ गया अप्रॉक्सीमेटली. सो वहाँ पर आपको जो फ्लैट और नेगेटिव नंबर्स थे राइट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में, वहाँ पर -0.66 से आप डायरेक्टली 9.92 प्लस में आ गए, मतलब 9 करोड़ का प्रॉफिट हो गया. तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी पॉजिटिव गाइडेंस दिया है गोइंग फॉरवर्ड. तो हमें एक क्वार्टर का ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिला और पॉजिटिव गाइडेंस देखने मिली. सो वी नीड टू लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स, बिकॉज रिसेंट में अगर आप देखोगे पॉजिटिव गाइडेंस के चलते, हम स्टॉक को एक बार देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे, तो यू कैन सी दिस पॉजिटिव मोमेंटम के चलते आपको वॉल्यूम स्पाइक्स भी देखने मिला. अब यहाँ पर देख सकते हो राइट, ब्लू कलर के बार्स हैं वॉल्यूम स्पाइक्स. तो ये वॉल्यूम स्पाइक्स के चलते आपको स्टॉक चले गया अप्रॉक्सीमेटली 1600-1550 के आसपास, बट नाउ इट हैज़ केम डाउन टूवर्ड्स 1250-1260 लेवल्स. यू नीड टू वॉच फॉर इट. अगर आप देखोगे तो अगर 1150-1160 इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल लेवल. अपार्ट फ्रॉम दैट 1250 का एक 200 मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट जोन हो सकता है. सो आइडियली वहाँ पर एक स्टॉक एक बार रिस्पेक्ट देना चाहिए प्राइस को. अगर यहाँ पर आने वाले एक और क्वार्टर में अच्छे नंबर्स डिलीवर होते हैं तो मुझे लगता है कि एक परसेप्शन जो अभी चेंज हुआ है, जो ट्रेंड में भी हमें देखने मिला, वो कंटिन्यू कर सकता है. बिकॉज यहाँ पर कोई भी प्रमोटर ने स्टेक डाइल्यूट नहीं किया एंड हमने कोई मेजर मोमेंटम सेल ऑफ देखने नहीं मिला FIIs के थ्रू भी. सो FIIs एंड ऑल आर क्वाइट फ्लैट, तो अभी कोई मेजर मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला. सो लेट्स लुक एट तत्वा चिंतन Q3 में क्या होता है. अब एक और इंडस्ट्री जिसके इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर है इन टर्म्स ऑफ सोलार सेल मॉड्यूल, दैट इज़ योर वारी एनर्जीज़. अब वारी एनर्जीज़ पे हम पहले कवर करते थे प्रीवियसली, हम वी वर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट अभी फिलहाल वी आर नॉट इन्वेस्टेड. तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको एज अ केस स्टडी यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से थिंग्स कैन चेंज सो फास्ट इन लास्ट 1 क्वार्टर. पिछले एक क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 3600 पे स्टॉक चल रहा था, वहाँ से गिर के 2500 आ गया. मतलब 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आपको प्राइस में देखने मिला. डिस्पाइट लास्ट क्वार्टर कंपनी हैज़ पोस्टेड गुड नंबर्स. अब यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 70% का टॉप लाइन ग्रोथ डिलीवर किया है. वेयरएल्स अगर आप वाई एंड वाई बेसिस पे देखते हो राइट, सो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे सितंबर 376 का आपका प्रॉफिट था, जो 878 हो गया. मतलब इट इज़ मोर देन 2.5x ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई. डिस्पाइट दैट आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको फॉल देखने मिला एंड वैल्यूएशंस ऑल्सो गॉट करेक्टेड. अब आप P रेशियो देख सकते हो 44-45 के आसपास से इट केम नियर 22-25 लेवल्स के आसपास आ गया है, 26-25 के आसपास आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज वाई. बिकॉज सोलार का जो कैपेसिटी है चाइना की वजह से काफ़ी मतलब बढ़ गया है ग्लोबल लेवल पे. हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ कमोडिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर जो ओवर सप्लाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो जाएगी. तो ऐसा जो केमिकल्स में हाल हुआ है बल्क केमिकल्स में, वैसे ही हो सकता है. तो इंडिया में भी ओवर सप्लाई के चांसेस हैं. प्लस US और इंडिया का जो टैरिफ टेंशंस हैं दैट इज़ ऑल्सो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट वारी, बिकॉज वारी का बिजनेस US में भी है. सो बेसिकली उसके चलते आपको देखा होगा आपने प्रीमियर एनर्जीज़ या वारी एनर्जीज़, ये सभी को प्रॉब्लम मिला है. तो अब यहाँ पर अगर हम वारी में भी देखते हैं, सो लेट्स लुक एट दिस. वारी में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक वगैरह इनके पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जैसे आप देखते हो ओवरसीज़ में भी और इंडिया में दोनों जगह इनके पास में ऑर्डर बुक है. 59% बिलोंग्स टू योर ओवरसीज़ एंड 40% बिलोंग्स टू इंडिया. और 24 गीगाहर्ट्ज़ का इनका ऑर्डर बुक है एंड अप्रॉक्सीमेटली 47,000 करोड़. एंड यहाँ पर अगर एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, सो कंपनी मॉड्यूल्स में, सेल्स में, अब वेफर्स वगैरह के लिए भी दे आर ऑलरेडी डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो ये चीज़ें कंपनी ग्रोथ के हिसाब से कर रही है, बट
इवेंचुअली अगर आने वाले टाइम में कुछ मेजर पॉलिसीज़ या कुछ इंसेंटिव्स वगैरह नहीं मिला, गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस नहीं किया गया पावर्स में या फिर सोलार इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो मुझे लगता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा री रेटिंग आपको इस इंडस्ट्री में देखने मिले। हेंस योर बजट सेशन एंड पॉलिसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पावर या फिर आप ट्रांसमिशन या फिर आप सोलार वाली या पम्प्स, सोलार पम्प्स वाली सेगमेंट्स को देखते हो, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी वाली स्टोरी है पूरी, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स कैन चेंज सो फास्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और आपको मैंने अभी एग्जांपल देख लिया है, आप ये दूसरे स्टॉक्स में भी देख सकते हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें आते हैं, लेट्स लुक एट क्या हुआ है रिसेंट में जो भी स्टॉक्स आए हैं। लेट्स लुक एट विक्रम सोलार। ओके, विक्रम सोलार में देखो आईपीओ में आया स्टॉक, देखो क्या हो गया इसमें, राइट। उसके बाद में एक्मे सोलार, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑर्डर बुक नहीं है, ये सबके पास में ऑर्डर बुक है, लेकिन डिस्पाइट दैट क्योंकि इंडस्ट्री इतना फास्ट चेंज होती है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा बिना पॉलिसी के सर्वाइव करना मुश्किल है, एंड वी कैन नॉट कम्पीट चाइनीज़ प्रोडक्शन, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्केल्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना, सस्टेन कर पाना मुश्किल है। तो बड़े प्लेयर्स लॉन्गर रन में बड़े प्लेयर्स शायद से इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। छोटे प्लेयर्स के ऊपर आई डोंट थिंक देयर इज़ मच लेफ्ट फॉर वन टू इन्वेस्ट और थिंक अबाउट द स्मॉल प्लेयर्स। अब इसमें आप यहाँ पर विक्रम सोलार में भी देख सकते हो, एक्मे सोलार में भी देख सकते हो, प्रीमियर एनर्जी में भी आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्टोरी रही है, जहाँ पर पोस्ट अगर आप आईपीओ भी देखोगे तो स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म बिग टाइम। अभी ये तो फिलहाल आईपीओ वाले लेवल से भी नीचे आ गया, जो आपका 700 के लेवल्स के आसपास आ गया प्रीमियर एनर्जीज। सो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताइए इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर स्टॉक जिसमें काफ़ी सारे कवच वगैरह के भी ऑर्डर रेलवेज के ऊपर भी उनको आए हैं, दैट इज़ और एचबीएल इंजीनियरिंग। एचबीएल इंजीनियरिंग में रिसेंट में हमें थोड़ा अप मूवमेंट दिखने मिला, उसके बाद में वापस फॉल देखने मिला, 878 के आसपास आ गया स्टॉक। सो नाउ स्टॉक इज़ मोर काइंड ऑफ इन अ चॉपी फेस, अभी फिलहाल एक चॉपी फेस के अंदर एंटर हो गया है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स इन BESS सेक्टर, जिसका हमने ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस बना के रखा है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो आने वाले टाइम में ऊपर आ सकता है, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है तेज़ी से। तो बेसिकली उसका भी एक डिटेल एनालिसिस आपको सेक्टर एनालिसिस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आप जाके देख सकते हो। अब लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा था, बम्पर रिजल्ट्स अनाउंस किए, 135% का टॉप लाइन ग्रोथ आया, मार्जिन ऑल्सो ऑलमोस्ट गॉट डबल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आपको प्राइस में भी देखने मिला। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको इसके ऑर्डर बुक पे ध्यान देना है, कौन से ऑर्डर कौन सी कैटेगरी से आ रहे हैं ये भी आपको ध्यान देना है। एंड BESS में एक और सेक्टर में, और रिसेंट में आपको मैं प्राइस बता देता हूँ, प्राइस लेवल जो अभी आप यहाँ पर वॉच करोगे, ये जो आपका प्राइस लो था 762, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर HBL इंजीनियरिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और स्टॉक जिसमें हैग हम देखते हैं, सो इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ग्राफाइट रॉड्स के वगैरह के अंदर ये कंपनी आती है, इसका एक कॉम्पिटिटर ग्राफाइट भी है। सो बेसिकली यहाँ पर चाइना के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टाइम में 2018 में सप्लाई बहुत ही रिड्यूस हो गई थी, उसके चलते China+1 के थीम के चलते ग्राफाइट को और हैग को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिला। तो वो साल में, पिछले 10 साल में आप देखोगे तो हैग में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था 17-18 में, बट उसके बाद वापस से क्योंकि साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो द स्टॉक गॉन डाउन बाय मोर देन 70-80% से ज़्यादा का फॉल आ गया था। सो इट्स अ वेरी साइक्लिकल इंडस्ट्री। आप इसके वाई नंबर्स में देख सकते हो किस तरीके से सिक्लिकलिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एक साल में ऑपरेटिंग मार्जिन 63% चले जाता है, फिर 2 साल बाद वही 0 पे -4 पे आ जाता है, राइट। सो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक साइक्लिकल मोमेंटम, डीप साइक्लिकल मोमेंटम आप इसमें बोल सकते हो। बट यहाँ पर हैग में कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, मतलब कुछ नई चीज़ें ये बैटरी के अंदर भी आ रहे हैं, BESS सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में क्या स्पॉट हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 650 करोड़ का ऑलमोस्ट कैपेक्स भी अनाउंस किया है। सो लेट्स लुक एट दिस, यस 650 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया, प्लस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में एक्सपेंशन कर रहे हैं, 15,000 टन का अप्रॉक्सीमेटली न्यू कैपेसिटी इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी किया है, प्लान किया है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो भी लाइव जाएगा कमीशनिंग एंड ऑफ 2027। तो यहाँ पर अगले एक साल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको देखने मिल सकती है। सो शायद से आज से ही प्राइस उसको फैक्टरिंग कर रहा है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द मोमेंटम ऑफ हैग, तो हैग के प्राइस में आपको मोमेंटम आना चालू हो गया है पिछले 6 महीने में। यू कैन सी दिस राइट फ्रॉम 400 लेवल्स या 500 लेवल से आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 400 से लेके 600-650 तक चले गया है। अब ये एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है 850-870 के आसपास, जो प्रीवियस पीक था आपका हैग का, तो वहाँ पर आपको देखने मिल सकता है।
बट ये क्वार्टर के नंबर्स अगेन आपको इंडिविजुअली इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थीम ऑफ प्रीमियमाइजेशन, जो प्रीमियमाइजेशन का थीम जो अल्कोहल सेगमेंट में चल रहा है बोथ इन अलाइड ब्लेंडर्स एंड रेडिको खैतान। सो मुझे लगता है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो हम अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, थोड़े से एक्सपेंसिव है। 55 का पी मल्टीपल चल रहा है यहाँ पर। फॉरवर्ड में आपको अगर ग्रोथ भी आता है तो मुझे लगता है कि 40 के आसपास का पी मल्टीपल बैठेगा। तो चॉपी मार्केट्स में 45 का पी मल्टीपल इट्स बिट एक्सपेंसिव अगर ग्रोथ रेट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 20%, 14-15% के आसपास का ग्रोथ आया है। सो अगर ये अगले क्वार्टर में गिर के अगर 12% के आसपास आ जाता है या 10% पे आ जाता है तो ऑब्वियसली स्टॉक माइट फैक्टर इन, तो डिस्काउंट होगा वहाँ पर। अब क्योंकि आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स पे ऑलरेडी कुछ मतलब इंक्रीमेंटल ऑफ टैरिफ्स वगैरह आए हैं यहाँ पर, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस आता है उसके चलते नेगेटिव बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमने गॉडफ्री और आईटीसी दोनों के केस में देखा। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इनके ऊपर भी ऐसा कुछ आ सकता है, दैट विल ऑलवेज बी अ रिस्क इन अल्कोहल बिजनेस। तो अब क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन की वजह से बहुत इनका मतलब जो इम्प्रोवाइजेशन हुआ आपका ऑपरेटिंग मार्जिन में 7% से 12-13% तक चले गए, और काफ़ी न्यू जो प्रीमियम कैटेगरी के अल्कोहल्स हैं वो भी ये ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके चलते आपको अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ मिला, 400% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला पिछले 3 साल में। इसलिए आपका स्टॉक में भी परफॉर्मेंस देखने मिला। राइट फ्रॉम 200-300 लेवल्स इट गॉन अप टिल 600-650 700 टू ऑन अ हायर नोट। तो बेसिकली मुझे लगता है कि 680 तक चले गया, विच वॉज ऑलमोस्ट 2 to 3x। अब यहाँ पर रिसेंट करेक्शन जो आया है ये दिस माइट बी अ स्टार्ट ऑफ चेंज इन ट्रेंड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो ही गया, बिकॉज ये फर्स्ट मूव है। तो मैं इसको चार्ट पे आपको बताता हूँ। लेट्स लुक एट दिस ABDL फर्स्ट मूव यहाँ पर अभी फिलहाल आया है ABDL में, जिसमें ये ट्रेंड खत्म यहाँ पर ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपका बड़ा 50 मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन होगा। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो 50 मूविंग एवरेज जो पिंक लाइन है ये उसके ऊपर ही प्राइस चल रहा था। फर्स्ट टाइम 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया एंड इट हैज़ गिवन यू अ बिग फॉल। तो अब ये बड़ा फॉल आया है तो हो सकता है ये बाद में जाके यहाँ पर टेस्ट करेगा, 600 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, बट उसके बाद में ये साइडवेज भी हो सकता है। सो राइट नाउ इट इज़ इन अ फेज जहाँ पर ये RSI में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टेरिटरी से, या आप यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव टेरिटरी से स्टॉक ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। सो नेगेटिव टेरिटरी में जब आता है जब वो आपका रेंज शिफ्ट करने वाला होता है, जब ट्रेंड चेंज करने वाला होता है, तो आपको इंडिविजुअली ये देखना पड़ेगा। ऑल्दो अगर एक ये बार क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे भी आए तो भी आपको कमेंट्री को सुनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रेड सिग्नल। बिकॉज ये सिर्फ ABDL में नहीं हुआ है, अगर आप रेडिको खैतान में भी देखोगे तो कुछ इस तरीके से रेडिको खैतान में साइडवेज मोमेंटम हो गया है। आप यहाँ पर भी आप सिमिलर मोमेंटम देख पाओगे। रेडिको खैतान में 50 मूविंग एवरेज लग के 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, राइट। उसके बाद वापस से फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने मिला आपको प्राइस में, जहाँ पर प्रीवियस जो आपका प्रीवियस लो है वो स्विंग में ब्रेकडाउन हुआ है, प्रीवियस लो, एंड इट माइट ऑल्सो टेस्ट 200 मूविंग एवरेज गोइंग फॉरवर्ड 2850 के आसपास में रेडिको खैतान आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी दिस माइट अगेन अर्ली सिग्नल्स ऑफ गेटिंग द ट्रेंड इनटू अ साइडवेज मोमेंटम। सो आपको इंडिविजुअली दोनों स्टॉक्स को करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको पॉजिटिविटी में नहीं ले रहे हैं, वी आर जस्ट मेंटेनिंग अ हॉकिश व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया बोथ ABDL एंड रेडिको खैतान। अब डेटा सेंटर की एक जो मोमेंटम है वो भी हम देख लेते हैं। इंडिया में डेटा सेंटर्स में अगर आप अनंतराज देखते हो या फिर ओरियन प्रो सॉल्यूशंस देखते हो, जो काइंड ऑफ अ मिक्स एंड डेटा सेंटर का थीम में हम बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर डेटा सेंटर्स। सो बेसिकली वहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अनंतराज देख सकते हो, इट्स अ प्योर रेंटल बिजनेस फॉर डेटा सेंटर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहले ट्रेंड किस तरीके से चला, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा था, जहाँ पर ये पीक बनाया ऑलमोस्ट 900 लेवल्स के आसपास। वहाँ से एक बड़ा फॉल आपको देखने मिला जो कि 450 लेवल्स के आसपास आया, जो सिमिलरली अभी हमने ABDL में देखा। उसके बाद आप देखोगे पिछले 6 महीने में स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म किया है, इट इज़ ऑलमोस्ट चॉपी, राइट। चॉपी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड मिसिंग है यहाँ पर। सो उसी तरीके से कुछ आपको अनंतराज में भी मोमेंटम देखने मिला। अब यहाँ पर एक बार फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। सो लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स। यहाँ पर 50% जो आपका ग्रोथ था दैट रिड्यूस टू 25%, 23%। तो ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गए। जो सेम चीज़ हमने कुछ पहले स्टॉक्स में देखी, जो सेम चीज़ हमने डिक्सन में देखी रिसेंट टाइम्स में, और आपको ट्रेंड में भी देखने मिला। तो बेसिकली आप यहाँ पर भी देख सकते हो उस तरीके से कुछ यहाँ पर भी हमें देखने मिला। तो ये एक और सेक्टर है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी दिख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा मोमेंटम नहीं है, और आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज़ क्लोज टू 40।
सो मुझे लगता है कि ये एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी 25-30% के आसपास का मोमेंटम सस्टेन कर पाता है एंड विथ पॉजिटिव अर्निंग्स कमेंट्री, तो मुझे लगता है कि जहाँ पर स्कोप बचती है डेटा सेंटर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा सेंटर्स में आपको ना ग्लोबली जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे AWS गूगल्स वगैरह भी हो या मेटा वगैरह हो गया, इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ पर भी कितना कैपेक्स हो रहा है डेटा सेंटर्स के लिए। बिकॉज कुछ ऐसी भी कंपनी इंडिया में, जैसे अडानी हो गया, भारती एयरटेल हो गया, ये सब भी एक्सपांशन कर रहे हैं डेटा सेंटर्स के लिए, बिकॉज उनके खुद के कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स के लिए भी वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लॉट ऑफ बिग कंपनीज आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू डेटा सेंटर, तो वो भी एक कंपटीशन बढ़ा देता है राइट इंडस्ट्री में। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एक और कंपनी ओरियन प्रो सोल्यूशन, डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स, ओरियन प्रो सोल्यूशन हैज़ नॉट डन वेल इन द रिसेंट पास्ट, एटलीस्ट इन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में उतना अच्छा नहीं किया है। अब मैनेजमेंट तो बोल रही है देयर इज़ नो साइंस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो उनके परफॉर्मेंसेज अच्छे ही रहेंगे। वेल्स अगर आप देखोगे तो 25-30% के आसपास का उन्होंने गाइडेंस भी दिया है। अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस में भी देखते हो कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 क्वार्टर में 30% के आसपास का ही ऑलमोस्ट उन्होंने मोमेंटम दिया है। सो टॉप लाइन इज गुड। वेल्स अगर आप मार्जिन में देखते हो तो 20% के आसपास मार्जिन ट्रेजेक्ट्री भी है, तो मार्जिन इज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट डिसेंट। 22 से लेके 20 के आसपास का मार्जिन रहा है पिछले 3 सालों में, सो दैट्स पॉजिटिव ओरियन प्रो सोल्यूशंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप यहाँ पर देखते हो तो वैल्यूएशन टर्म्स में 32% सेल्स ग्रोथ, 38% का प्रॉफिट ग्रोथ, वेल स्टॉक प्राइस CAGR इज 83%। तो थोड़ा काइंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन जो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया था प्राइस में, और अभी मतलब ऑलरेडी फैक्टर इन होते जा रहा है बिकॉज थोड़ा सा ओवर वैल्यूड था। तो यहाँ पर ओरियन प्रो सोल्यूशंस जो है अभी ऑलमोस्ट 28 के P मल्टीपल पे आ गया है, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन हैज़ बिकम क्वाइट डिसेंट। सो वैल्यूएशन में बोल नहीं सकता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ बॉटम फॉर्मेशन का वी आर वेटिंग फॉर बॉटम फॉर्मेशन, तो यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए एंड प्लस आपको थोड़ा सा रिवर्सल प्राइस में देखने मिलना चाहिए। बिकॉज मैनेजमेंट तो नहीं बता रहा है कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट प्राइस में आपको ट्रिगर आना चाहिए बिकॉज यू डू नॉट नो कि पीछे क्या स्टोरी चल रही है। सो ओरियन प्रो सोल्यूशंस में आपको टेक्निकल वाइज देखना पड़ेगा बिकॉज बाकी चीज़ें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अर्निंग्स अगर आप देखते हो एंड मार्जिन्स अगर आप देखते हो या फिर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखते हो, ऑल साउंड्स गुड। ओनली थिंग इज मिसिंग इज योर बॉटम फॉर्मेशन एंड रिवर्सल। तो टेक्निकल्स इसको वॉच करना जरूर है। अब एक रेड सिग्नल वाला स्टॉक भी है, दैट इज योर ट्रेंड। अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ अभी रिसेंट में ब्रोकरेज फर्म्स में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने इसको डाउनग्रेड किया है। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और अंडर परफॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेंड। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फाइनेंशियल ट्रेंड पहले देख लेते हैं, 50% 56% ग्रोथ से वो गिर के 15% के ग्रोथ पे आ गया। अगर यहाँ पर भी 15% 12% के आसपास ग्रोथ आती है, सो वी आर ओपन फॉर मोर डाउन साइड एज पर आर व्यू, एज पर माई एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस खुद भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर क्या है, अभी भी प्राइस नेगेटिव ट्रेंड में आप ये देख पा रहे हो। मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे बताता हूँ यहाँ पर। सो लुक एट द ट्रेंड। सो ट्रेंड में अगर हम देखते हैं, नो डाउट इट्स अ गुड कंपनी, बट रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे इट हैज़ बीन अ मैसिव अंडर परफॉर्मर, और यहाँ पर ट्रेंड भी आपको नेगेटिव ही देखने मिलेगा। यू कैन सी दिस, द ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स। सो बोथ 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग में है, प्राइस भी डिक्लाइनिंग में है एंड देर इज़, अगर आप वीकली में देखोगे तो देर इज़ नो मेजर सपोर्ट, यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। सो प्राइस हैज़ टू फॉर्म अ कंसोलिडेशन। तो ये केस में क्या होता है ना, जब जो केस में मान लो कोई सपोर्ट नहीं है, फ्यूचर में मेजर सपोर्ट नहीं है, जैसे अभी हमने यहाँ प्राइस में देखा तो एक वर्टिकल अप ट्रेंड जा रहा था वीकली चार्ट में, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, कोई मेजर सपोर्ट नहीं था, वन साइडेड रैली थी। वैसे ही अब स्टॉक नीचे जा रहा है, सो कोई भी सपोर्ट रेफरेंस नहीं है। तो जब आप सपोर्ट रेफरेंस नहीं है तो स्टॉक को खुद को सपोर्ट फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये कुछ टाइम तक ऐसे कंसोलिडेट होता है सो हम इसको एक सपोर्ट पकड़ सकते हैं। सो फॉर मी एटलीस्ट आई थिंक अगर ये क्वार्टर भी सबड्यूड आता है, नॉर्मल रहता है रिजल्ट्स, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं देखने मिला, सो क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे मुझे लगता है इट माइट सी मोर करेक्शन और अ साइडवेज कंसोलिडेशन। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक रेड अलार्म है, सो डू नॉट रश फॉर बाइंग डायरेक्टली। अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर केन्स में देखने मिली, केन्स टेक्नोलॉजी के कुछ रिसेंट में मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज थे इन टर्म्स ऑफ योर डिस्क्लोजर्स, और यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज नहीं किया गया था बराबर से, तो अकाउंटिंग एरर मैनेजमेंट बोल रहा है इसको। बट आई थिंक यहाँ पर स्टॉक प्राइस ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है काफ़ी। सो ये आप देख सकते हो 7,600 से स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 3,600-700 आ गया है।
लेकिन अभी भी यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ नहीं है, बिकॉज स्टॉक में अभी भी वीकनेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिछला जो आपका 3800 का जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक डाउन हो गया है। तो यहाँ पर आइडियली थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद में वी कैन फर्दर लुक फॉर Q3 एनालिसिस। एंड अपार्ट फ्रॉम Q3 के रिजल्ट्स आपको मैनेजमेंट कमेंट्री भी एक बार देखनी पड़ेगी। अब से एक और स्टॉक हम यहाँ पर लेते हैं, दैट इज डिक्सन। डिक्सन में भी यही प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर अगर हम डिक्सन में आते हैं, सो डिक्सन में अभी फिलहाल 55 का पी मल्टीपल आ गया है। इसका बिजनेस अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, राइट, बिकॉज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स यहाँ पर बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो ब्रांड बिहाइंड ब्रांड, ये इनका लोगो वो भी है, इनका टैगलाइन भी है। अब यहाँ पर मोबाइल डिवीजन में इनको ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 84% का ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है थ्रू योर मोबाइल एंड EMS डिवीजन। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिसेंट में द प्रॉब्लम वॉट डिक्सन वॉज ड्यू टू इट्स हायर वैल्यूएशन। पिछले 5 साल में अगर आप इनका वैल्यूएशन देखते हो, सो 2024 में इट मेक अ पीक पी मल्टीपल ऑफ 212। तो 212 का पी मल्टीपल था, जो अभी डी रेट हो गया 50 के पी मल्टीपल पे आ गया। तो दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट द वैल्यूएशंस। सो अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अब्सर्ड है, बहुत अनसस्टेनेबल है, तो पीक अगर आप मार्जिन्स में हो, पीक प्रॉफिटेबिलिटी पे हो, और आप आपका जो वैल्यूएशन भी है वो भी एकदम पीक है, तो आपको वहाँ पर एक एग्जॉशन का साइन देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल्स। और आपको थोड़ा सा एक एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए, बिकॉज स्टोरी कभी भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज लुक एट फंडामेंटल्स और योर वैल्यूएशंस अहेड ऑफ स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। तो आपको वैल्यूएशंस को इंडिविजुअली देखना है, अहेड ऑफ क्या स्टोरी में क्या चल रहा है, आपको रियलिटी देखना है मार्केट की। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट बैक टू मीन एवर्जन। अभी अगर आप पिछले 5 साल का एवरेज देखते हो तो 125 का एवरेज पी मल्टीपल है, बट अभी फिलहाल क्या चल रहा है 55 में। तो मेरे हिसाब से मेजर नेगेटिव्स हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन योर डिक्सन। बट अभी डिक्सन में अगर हम यहाँ पर प्राइस में देखते हैं, लेट्स लुक एट डिक्सन में अगर हम प्राइस में देखते हैं, सो डिक्सन में आपको ये समझना होगा कि अभी यहाँ पर डिक्सन में एक जो आपका सपोर्ट जोन है वो टेस्ट हो रहा है। सो सपोर्ट जोन कैसे टेस्ट हो रहा है, लेट्स लुक एट दिस। एक सपोर्ट जोन यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, ये आप यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देख सकते हो 12,300-500 के आसपास, और एक यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग सपोर्ट था विच वॉज क्लोज टू 10,500 रफली। सो 10,500 ये बीच में एक डबल डाइवर्जेंस भी फॉर्मेशन हो रहा है। सो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन के चलते हो सकता है कि अगर ये क्वार्टर में कुछ सरप्राइज एलिमेंट आए तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आपको डिक्सन में देखने मिल सकता है फ्यूचर में। ऑल्दो अभी तक कोई भी आपको रिवर्सल का साइन नहीं है, क्योंकि अभी भी मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग अबव योर, इट्स ऑलरेडी ट्रेलिंग अबव योर प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन जब तक ये वीक जोन में रहेगा ना, आपको कोई मेजर टर्न अराउंड देखने नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टॉक बिलोंग्स टू योर डिफेंस स्पेस, जिसमें हमें लगता है कि ये 3 साल 5 साल का थीम है। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी कंट्रीज डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रही है। सो हमें लगता है कि ये बार बजट में हो सकता है डिफेंस को भी कुछ पॉजिटिव एलोकेशन मिल सके, इसलिए डिफेंस पे वी आर पॉजिटिव। बट मैं फुली पॉजिटिव नहीं हूँ, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं डिफेंस को लेके है। बस मैंने स्टॉक्स में कुछ आपके साथ में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर HAL वन ऑफ द जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इसमें भी आपको देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको चौपी एक मोमेंटम आपको देखने मिला, राइट। पिछले 3 साल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से साइडवेज मोमेंटम के अंदर चले गया है HAL। तो यहाँ पर HAL में कोई मेजर ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। सो आई थिंक अगर गोइंग फॉरवर्ड कुछ पॉलिसीज़ में, एलोकेशंस में अगर बजट में कुछ अच्छा आएगा, सो वी कैन सी गुड पॉजिटिव ट्रिगर्स इन HAL ऑल्सो। तो यहाँ पर 10% का ग्रोथ आया था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कोई मेजर हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला। आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेल्स ग्रोथ 8% है पिछले 3 साल में, 18% प्रॉफिट ग्रोथ है, 53% का कैगर रिटर्न्स है स्टॉक में। तो स्टॉक में काफ़ी सारा रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुका है पिछले 3 साल में। तो अभी ये थोड़ा सा पॉज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पी मल्टीपल में देखोगे तो 35 का पी मल्टीपल है, तो ग्रोथ रेट हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20%। 18-20% के आसपास का ग्रोथ रेट आता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा री रेटिंग का पोटेंशियल मिलता है। लेकिन अगर आप 8 से 10% के आसपास का ही यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ रजिस्टर करते हो और आपके मार्जिन इम्प्रोवाइज नहीं होते हैं ज़्यादा, तो मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर HAL टू गेट री रेटेड। वेल एक और स्टॉक जिसपे हम पॉजिटिव है, दैट इज़ योर BEL। सो BEL को काफ़ी ऑर्डर्स मिले इन रिसेंट टाइम्स में, एंड द स्टॉक इज ऑल्सो शोइंग
पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो अब यहाँ पर भी देख सकते हो पिछले कुछ टाइम में स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड इट हैज़ कंटिन्यूड इट ट्रेंड। इट्स तो ट्रेंड अगर आप देखोगे फॉर BEL हैज़ कंटिन्यूड वेल। तो जैसे हमने HAL में देखा वो चीज़ आपको यहाँ पर BEL में देखने नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर इनका रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, तो रिकरिंग बिजनेस मॉडल भी है इनके पास में। सो मुझे लगता है एरोस्पेस डिफेंस में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कैन बी BEL। एंड BEL में काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स में अपना रेट रिवाइज किया है, टारगेट प्राइस फॉर 500, 480, 510 ऐसे भी कुछ रेट्स मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा प्रीमियम ये कंपनी करती है, मतलब अगर आप डिमांड करती है अमंग द पियर्स, बिकॉज ये मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर है। अगर आप आर्मी में देखोगे, नेवी में देखोगे, एयरफोर्स में देखोगे, सब जगह BEL को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि BEL वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इंडस्ट्री। अब एक और कंपनी कंजम्पशन को ले लेते हैं। कंजम्पशन में अगर आप देखोगे तो पेंट सेगमेंट में एशियन पेंट्स ने लास्ट टाइम अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे। सो लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स फर्स्टली। अप्रॉक्सीमेटली माइनस, जहाँ पर माइनस डी ग्रोथ था क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर, अगर आप कंसिक्यूटिवली 4-5 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स नहीं आए, उसके बाद फर्स्ट टाइम 6% का ग्रोथ देखने मिला। वेरल्स अगर आप मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का जंप देखने मिला मार्जिन में। तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स को इसलिए पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला बिकॉज जो बिरला ओपस का एक जो डिसरप्शन था वो कहीं ना कहीं अभी डाइल्यूट होते जा रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ नाउ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। सो बेसिकली मार्केट में कंपटीशन है और मुझे लगता है कि बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स अगर अपने एग्जीक्यूशंस को बेटर रखते हैं सो दे विल चार्ज प्रीमियम और वहाँ पर उनको प्राइस को भी प्रेफरेंस मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। 67 का PE मल्टीपल है। इंडिविजुअली आप इसको खुद एसेस कर सकते हो बिकॉज अभी रिसेंट पास्ट में स्टॉक में बहुत बड़ा रनअप आया, राइट फ्रॉम 2400 लेवल्स टू 2900 लेवल्स, एक बड़ा अपमूव हमें देखने मिला। तो ये क्वार्टर का नंबर्स काफ़ी डिसाइडिंग एलिमेंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। एंड इसमें अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो मुझे लगता है 3200 तक भी जा सकता है स्टॉक बिकॉज वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजम्पशन प्ले में एक जो हमने रिसेंट में कवर किया स्टॉक दैट वाज जाइडस वेलनेस। सो जाइडस वेलनेस में 50 का आपका PE मल्टीपल है। कंपनी ने न्यू एक्विजिशन भी किया है, EMS सेगमेंट में केटर कर रहे हैं जहाँ पर मार्जिन एक्सपांशन की स्टोरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंट में एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला राइट फ्रॉम 410 लेवल्स के आसपास से। सो 480 तक स्टॉक गया था। तो मुझे लगता है कि ये 520, 530 का जो एक रेजिस्टेंस है वो एक स्टॉक आने वाले टाइम में टच कर सकता है। एंड कंपनी के रिजल्ट अगर लास्ट रिसेंट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अगला क्वार्टर अगर रिजल्ट अच्छा आता है एंड अगर पॉजिटिव कमेंट्री कंपनी देती है सो हमें लगता है कि जाइडस वेलनेस विल ऑल्सो बी अ की बेनिफिशियरी आउट ऑफ द कंजम्पशन प्ले। Then one more stock that we have shortlisted is your Kirloskar oil engines. So basically ये जेनसेट्स और डीजल जनरेटर्स वगैरह ये सब बनाते हैं एंड बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका एक कॉम्पिटिटर है दैट इज़ क्यूमिंस इंडिया। अब क्यूमिंस इंडिया में अगर हम देखते हैं तो P रेशो जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 49-50 का P रेशो यहाँ पर वो डिमांड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम है। वेल्स बहुत बड़ा कंपनी भी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं जेनसेट्स वगैरह में क्यूमिंस इंडिया एंड 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। वेल्स किर्लोस्कर ऑयल इज़ ओनली 16,800, तो एक स्मॉल कैप काइंड ऑफ अ कंपनी है। अब स्मॉल कैप कंपनी होते हुए मार्जिन्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इनके, 19% के आसपास है। प्लस अगर आप 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो इट हैज़ डन बेटर देन क्यूमिंस इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप सेल्स देखते हो तो रिसेंट में 29% का सेल्स ग्रोथ था वेराइंस एंड 26% वॉज फॉर क्यूमिंस। इनफैक्ट 33% का प्रॉफिट ग्रोथ भी था फॉर किर्लोस्कर। तो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, इनको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी मिले हैं, शिप बिल्डिंग्स वगैरह में भी इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो बेसिकली किर्लोस्कर ऑयल इंजन कंसिडरिंग द प्रोडक्ट मिक्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट द अर्निंग विजिबिलिटी ऑर्डर बुक, मुझे लगता है कि किर्लोस्कर ऑयल कैन बी वन ऑफ द जहाँ पर इन्फ्लोज आपको देखने मिल सकते हैं। सो ये भी हम Q3 एक स्टोरी इसको हम ट्रैक करने वाले हैं, तो ये भी मैंने एक बार आपके साथ में शेयर कर दिया। किर्लोस्कर और क्यूमिंस दोनों भी आप ट्रैक कर सकते हो इंडिविजुअली। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 2-3 महीने में या फिर आप 3 साल का मोमेंटम देखते हो तो पिछले 6 महीने में एक पॉजिटिव ट्रिगर हमें देखने मिला पोस्ट कंसोलिडेशन। अगर आप यहाँ पर देखते हो पोस्ट दिस कंसोलिडेशन यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने मिला है प्राइस में। तो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी देखने मिली है। राइट नाउ स्टॉक इज समवेयर क्लोज टू 1170 1160 लेवल्स के आसपास चल रहा है। सो आई थिंक किर्लोस्कर ऑयल कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी गोइंग फॉरवर्ड। कैपेक्स स्टोरी जो कैपिटल गुड्स वाला हम थीम देख रहे हैं, सो कैपेक्स में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होता है, दिस कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो बीटन डाउन स्पेस में जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट हो जाता है, दैट इज़ योर नेस्ले, ब्रिटानिया, बिकॉज रिसेंट में आप देखोगे तो काफ़ी चेंजेस हुआ है और कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए एंड जो आपका जीएसटी रिफॉर्म्स का जिसका बेनिफिशियरी एंड कंज्यूमर्स हो सकते हैं, उसके चलते हुए आप देखोगे तो रिसेंट में काफ़ी मोमेंटम देखने मिला आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में, जहाँ पर एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी रिकवरी देखने मिली राइट फ्रॉम 1100 लेवल्स, अब 1300 लेवल्स ऑलमोस्ट नेस्ले आ गया है। इनफैक्ट मैरिको हैज़ टच ऑल टाइम हाई। तो अगर आप मैरिको ऐसे अच्छा कुछ बिजनेस मॉडल अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो बिकॉज हम तो पॉजिटिव थे अप्रॉक्सीमेटली 700 लेवल से मैरिको पे। सो वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन मैरिको। तो आप इंडिविजुअली उसको भी ट्रैक कर सकते हो। वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट मैरिको ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है एंड रिसेंट टाइम्स आप देखोगे तो इनका काफ़ी लास्ट कुछ कपल ऑफ क्वार्टर से इनके जो ग्रोथ रेट्स है वो भी अच्छे आ रहे हैं। 15%, 19%, 23%, 30% का ग्रोथ आया है। तो दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। सो मैरिको पे वी आर पॉजिटिव। अब मैरिको भी आप शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एनबीएफसीज में अगर हम बात करते हैं तो एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया रिसेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द कंपनीज जिसने लास्ट टाइम अच्छा रिजल्ट दिया दैट वाज महिंद्रा फाइनेंस। सो क्योंकि एक एनबीएफसी तो बैंकिंग का साइकिल पॉजिटिव चल रहा है, कंसिडरिंग द क्रेडिट कॉस्ट टू रिड्यूस, ऑल्सो रेट कट साइकिल में अगर आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो गई सिस्टम में, सो डिमांड कैन गेट बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो रिटर्न मैट्रिक्स बेटर होंगे, निम्स भी बेटर होंगे राइट, एंड एसेट क्वालिटी माइट गेट स्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एक बहुत की रैशनल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू अगर आप देखोगे तो महिंद्रा फाइनेंस जो रिसेंट आपका डिप है ये अप्रॉक्सीमेटली 340 के आसपास एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने मिल सकता है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट सिमिलरली अगर आप देखोगे तो क्रेडिट एक्सेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद अ पॉजिटिव स्टांस। 200 मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट लिया है यहाँ पर। सो आई थिंक 1200 विल बी आइडियल सपोर्ट जोन फॉर क्रेडिट एक्सेस गोइंग फॉरवर्ड। Q3 के नंबर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको एसेट क्वालिटी और जो आपके मेट्रिक्स हैं वो दोनों भी आपको देखने पड़ेंगे। सो अगर आप ये अच्छे आते हैं दोनों भी, देन यू माइट सी कि थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आपको स्टॉक में भी देखने मिल सकता है। सो इफ यू लव दिस एनालिसिस जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड द सब्सक्राइब बटन। सो गोइंग फॉरवर्ड टू कंक्लूड दिस वीडियो वी आर कमिंग अप विद Q3 रिजल्ट्स। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Q3 में कुछ ऐसे मिड कैप काउंटर्स हो सकते हैं जहाँ पर कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस आपको देखने मिले एंड थोड़ा सा मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो रहा है बिकॉज पहले ग्रोथ स्टोरी को मार्केट सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब क्वालिटी अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस को कंपनी मतलब मार्केट सपोर्ट कर रहा है जहाँ पर डिसेंट वैल्यूएशंस है। सो इसलिए यू कैन नॉट चेज अब्सर्ड वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है उससे मैं आपको एक मतलब एक रूल देता हूँ कि उससे थोड़ा सा बच के रहिए एंड डू नॉट गो फॉर वेरी हाई पी मल्टीपल्स 1 ईयर फॉरवर्ड में भी जहाँ पर आपको बहुत महंगा मिल रहा है वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट करके देखना पड़ेगा। सो बी रियलिस्टिक बिकॉज ये एक साल में अगर आप अर्निंग्स जहाँ पर अच्छे नहीं देखने मिलेंगे आपको, वहाँ पर बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा पूरे मार्केट में और इंडिविजुअली आपको सेक्टर बाय सेक्टर जाना पड़ेगा बिकॉज मार्केट ब्रेथ जो है वो आपको थोड़ी सी वीक दिख रही है। हर सेक्टर्स में, हर दूसरे सेक्टर तीसरे सेक्टर में आपको मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा एंड हो सकता है कि जो साइक्लिकल मोमेंटम है वो भी काफ़ी फास्ट चेंज हो। सो हर एक क्वार्टर के बाद में दूसरे क्वार्टर में आपको अलग सेक्टर्स विनर्स में देखने मिले 1-2 क्वार्टर के बाद, तो ये भी हो सकता है। सो इसलिए काइंड ऑफ अ मिक्स सिनेरियो until unless we don't get clarity for budgets and Q3 earnings। तो ये Q3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के मोमेंटम या 2026 के मोमेंटम और परफॉर्मेंस के टोन को लेके। हेंस वी नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक विद आर रिसर्च। सो ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आपको जुड़े रहना है 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। अगर आपको Q3 का ये एनालिसिस पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जस्ट टू गेट इनसाइट कि कौन सी की ड्राइवर्स हैं और कौन से सेक्टर स्पेसेस को आपको ध्यान में रखना है, वॉच करना है। एंड अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर फ्री अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द 360 टेलीग्राम ग्रुप एंड 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है ऑफिशियली। वहाँ जाके हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, वो आप पढ़ सकते हो एंड हम वेबिनार्स लेके आते हैं, कुछ फ्री वेबिनार्स भी होते हैं तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट वीडियो।